जय हिंद दोस्तों। जितने भी मेरे एसएससी जीडी भर्ती 2025 के साथी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे कब आपका रिजल्ट आएगा, क्या वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी, इंक्रीज होने के बाद में आपका कट ऑफ का आंकड़ा आंकड़ा बदल सकता है या नहीं बदल सकता है, फिजिकल में कितने बच्चों को पास किया जाएगा और एग्जाम में कितने बच्चे उपस्थित हुए थे, नॉर्मलाइजेशन तक की भी बात करेंगे और एक सटीक कट ऑफ की भी हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो बच्चों ने एसएससी जीडी 2025 में एग्जाम दिया हो उन बच्चों के पास भी ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। उनके लिए भी क्या पता ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हो सके तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो पहले बोला गया था कि 7 अप्रैल को होगा, 10 अप्रैल को होगा, 15 अप्रैल को होगा, लेकिन एक कोई सटीक आपकी एक कोई डेट नहीं आई है। तो ऐसे आप मान के चलो कि अप्रैल के लास्ट वीक से पहले पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। 100% कन्फर्म है कि आपका अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। बात करूं वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो सकती है, हाँ पूरे पूरे चांस हैं आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती हैं। अभी फिलहाल आपकी वैकेंसी है 39,481 वैकेंसी है। ये आपकी वैकेंसी हो सकता है आपकी इंक्रीज होकर लगभग आपकी 48,000 प्लस ये वैकेंसी हो सकती है। यदि 48,000 प्लस ये वैकेंसी हो गई तो आपका कट ऑफ का आंकड़ा भी इसके अंदर बदल सकता है। बात करूं फिजिकल में कितने बच्चों को पास किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी हैं उसके 8 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। कितने बच्चों को? जितनी वैकेंसी हैं उसके 8 गुना, यानी कि 3,15,000 बच्चे, लगभग 3,15,000 बच्चों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम में कितने बच्चे उपस्थित हुए थे, तो लगभग आपके 24 लाख बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने गए थे। अब ये तो है नहीं कि 24 लाख के 24 लाख बच्चे आपके क्या हैं जो एसएससी जीडी भर्ती को लेकर सीरियस हैं। बच्चे हैं वो आपके इसके 10% बच्चे ही आपके क्या हैं सीरियस हैं। 10 से 15% मान 20% मान के चलो, 20% बच्चे ही ऐसे हैं जो आपके क्या हैं सीरियस हैं, यानी कि कई दिनों से एसएससी जीडी भर्ती 2025 की तैयारी को कर रहे थे। हो गया है क्लियर आपका? अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की, यानी कि कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो ये आपकी शिफ्ट है हार्ड शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर आपको 20 से 25 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। कौन कौन सी शिफ्ट है वो है आपकी 13 फरवरी की फर्स्ट और जो सेकंड शिफ्ट है वो आपकी हार्ड शिफ्ट थी। 6 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई। 12 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई। 7 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। 4 फरवरी की सेकंड। 5 फरवरी की थर्ड। 25 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड। और 10 फरवरी की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट। इन शिफ्टों के अंदर यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको 20 से 25 मार्क्स तक का आपको इसके अंदर फायदा देखने को मिलने वाला है। तो अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है। अब उसके बाद में बात कर लेता हूँ मैं मीडियम शिफ्ट की। तो मीडियम शिफ्ट के अंदर आपको लगभग आप मान के चलो 15 से 18 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जिससे आपको हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मीडियम शिफ्ट कौन कौन सी है वो देखो। 18 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी मीडियम शिफ्ट थी। 19 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। 21 फरवरी की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट। 7 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। और 5 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। 20 फरवरी की फर्स्ट सेकंड और 4 फरवरी की आपकी फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट के अंदर यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको 15 से 18 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। ये हो गया अपना नॉर्मलाइजेशन का हर एक बच्चे का डाउट क्लियर। अब एक बात कर लेते हैं हम एक सटीक कट ऑफ की। तो सटीक कट ऑफ की यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले मैं बॉर्डर एरिया की बात कर लेता हूँ।
सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपकी बॉर्डर एरिया की। तो बॉर्डर एरिया के अंदर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो उत्तर प्रदेश की जनरल की 105 के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। यानी कि 105 के आसपास कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो उस कैंडिडेट के पूरे चांस हैं वो कैंडिडेट अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के अंदर लगभग आपकी 112 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। बिहार की बात करूँ तो बिहार के अंदर 99 या 100 के आसपास कट ऑफ आपकी रहने वाली है। सिक्किम की बात करूँ तो सिक्किम के अंदर भी आपकी बहुत ही कम कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि 50 प्लस आपकी कट ऑफ रहने वाली है। उत्तराखंड की बात करूँ तो 85 प्लस आपके जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। गुजरात की बात करूँ तो गुजरात के अंदर 80 प्लस मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है। मैं थोड़ी सी आपकी कट ऑफ 1-2 नंबर आपकी हाई लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि इतने मार्क्स आपके बनेंगे तो आपके 100% चांस बनते हैं, उससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो आपकी 50 के आसपास से कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि 50 से प्लस। पश्चिम बंगाल की 80 प्लस। मणिपुर की बात करूँ तो मणिपुर के अंदर 50 प्लस आपकी इसके आसपास कट ऑफ रहने वाली है। मिजोरम की बात करूँ तो 45 प्लस आपकी कट ऑफ रहने वाली है। मेघालय की बात करूँ तो 60 प्लस। नागालैंड की बात करूँ तो 50 प्लस, और जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो 65 प्लस यदि कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो आपके पूरे चांस है। ये बॉर्डर एरिया में यदि आप बिलोंग करते हैं और आपके इतने मार्क्स हैं, तो आप ऐसे मान के चलो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आप फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। अब उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ नक्सल एरिया की। तो नक्सल एरिया के अंदर मध्य प्रदेश की बात करूँ तो 95 प्लस, झारखंड की बात करूँ तो 102 प्लस, पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो 85 प्लस, उड़ीसा की बात करूँ तो 82 प्लस, तेलंगाना की बात करूँ तो 75 प्लस, महाराष्ट्र की बात करूँ तो 85 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपके भी पूरे चांस बनते हैं। बिहार की बात करूँ तो 113 प्लस, छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो 80 प्लस यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं इन नक्सल एरिया से, तो आपके पूरे चांस से बनते हैं। ये हो गए बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट वाइज जो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाले हैं। इसके अंदर ये कट ऑफ आपकी नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, जिसके अंदर +2 और -3 आपको करके चलना है, यानी कि +2 वाले -3 वाले यदि कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपी की। सबसे पहले यूपी की बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट की 130 से 132 के आसपास मार्क्स है, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। ओबीसी के अंदर भी 132 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 128, एससी की 125, एसटी की 118 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप क्या हो, सेफ हो। राजस्थान की बात करूँ तो जनरल की 130, ओबीसी की 128, ईडब्ल्यूएस की 127, एससी की 123, एसटी की 121 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो, सेफ हो। हरियाणा की बात करूँ जनरल कैंडिडेट की तो 128, ओबीसी की 127, ईडब्ल्यूएस की 125, एससी की 123 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो, सेफ हो। अब बात कर लेता हूँ एमपी की। एमपी के अंदर जनरल की बात करूँ तो 126, ओबीसी की बात करूँ तो 125, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 120, एससी की 117, एसटी की 112 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो, सेफ हो। बिहार की बात करूँ तो बिहार के अंदर जनरल की 126, ओबीसी की 126, ईडब्ल्यूएस की 122, एससी की 118 और एसटी की 110 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ हो। अब हम बात कर लेते हैं अगले महाराष्ट्र जोन की, स्टेट की, सॉरी, महाराष्ट्र स्टेट की बात करूँ जनरल की 102, ओबीसी की 100, ईडब्ल्यूएस की 97, एससी की 93, एसटी की आपकी 90 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो, सेफ हो। वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो 92 जनरल की, ओबीसी की 87, ईडब्ल्यूएस की 85, एससी की 81, एसटी की 67 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो, सेफ हो। उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा के अंदर जनरल की 97, ओबीसी की 95, ईडब्ल्यूएस की 95, एससी की 84, एसटी की 76 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो, सेफ हो। गुजरात की बात करूँ तो गुजरात के अंदर जनरल की 89 के आसपास, ओबीसी की 88, ईडब्ल्यूएस की 83, एससी की 80 और एसटी की 78 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी क्या हो, यहाँ पर सेफ हो। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो जनरल की 80, ओबीसी की आपकी 76, ईडब्ल्यूएस की 75,
SC की 70, ST की 65 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ हो। अब बात कर लेता हूँ अगले स्टेट की, झारखंड की। तो झारखंड की बात करूँ तो जनरल की 105 के आसपास यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके पूरे पूरे चांस से बनते हैं। ओबीसी की 105, ईडब्ल्यूएस की 98, एससी की 93, एसटी की 90 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो सेफ हो। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो जनरल की 90, ओबीसी की 87, ईडब्ल्यूएस की 82, एससी की 73, एसटी की 72 के आसपास मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। दिल्ली की बात करूँ तो जनरल की क्या 118, ओबीसी की 113, ईडब्ल्यूएस की 110, एससी की 116, एसटी की 102 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ हो। उत्तराखंड की बात करूँ तो जनरल की 117, ओबीसी की 114, ईडब्ल्यूएस की 112, एससी की 110, एसटी की 106 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ हो। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो जनरल की 123, ओबीसी की 119, ईडब्ल्यूएस की 118, एससी की 112 और एसटी की 112 के आसपास मार्क्स हैं इन स्टेट से तो आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं। उसके बाद में अगला स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करूँ तो जनरल की 77, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 65 और एसटी की 94 के आसपास कट ऑफ रहने वाले। आंध्र प्रदेश जनरल की मैं बता देता हूँ 87 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी की 83, ईडब्ल्यूएस की 78, एससी की 76 और एसटी की आपकी 70 के आसपास मार्क्स हैं तो आपके पूरे पूरे चांस से बनते हैं। चंडीगढ़ की बात करूँ तो 90, जनरल की ओबीसी की आपकी 87, एससी की 70 के आसपास मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। मणिपुर की बात करूँ तो जनरल की 76, ओबीसी की आपकी 67, ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 55 और एसटी की 45 के आसपास मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे पूरे चांस से बनते हैं। मिजोरम की बात करूँ तो जनरल की 75, ओबीसी की आपकी 76, ईडब्ल्यूएस की 46 और एसटी की आपकी 40 के आसपास मार्क्स हैं तो आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं। उसके बाद में पंजाब की बात कर लेता हूँ। पंजाब की जनरल की 84, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी की आप देख लेना। कर्नाटक की 80 के आसपास, असम की 60 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे पूरे चांस हैं। त्रिपुरम की 100 के आसपास, अरुणाचल प्रदेश की 68 प्लस आपकी कट ऑफ इसके अंदर है रहने वाले। उसके बाद में है अपनी मेघालय। मेघालय की बात करूँ तो 50 के आसपास, सिक्किम की बात करूँ तो 50 के आसपास, नागालैंड की आपकी 104 के आसपास कट ऑफ है रहने वाले। ये आपकी हो गई जोन वाइज, हर एक सॉरी जोन नहीं सर, हर एक स्टेट की कट ऑफ मैंने आपको बता दी। नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है ये रहने वाले हैं। इसके अंदर आपको +2 और -3 करके इसके अंदर आपको चलना है। इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपके पूरे पूरे चांस हैं कि आपका फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट में एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बने हैं, किस स्टेट से कितने मार्क्स आपके बने हैं। तो उसका मैं रिप्लाई बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ।